हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि कैसे उसमें ऑनलाइन अप्लाई हम कर पाएंगे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको यूपीएसएससी पीईटी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों, ये आपका जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा निकाला गया है, जो कि आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट मतलब पीईटी 2025 आपका यह रहने वाला है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, वो हम इस वीडियो में चेक करेंगे। तो आपको सिंपली आपको जॉब रास्ते पे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्टली जाकर आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले हम इसका एक बार नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या जानकारी बताई गई है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि आपका पीईटी 2025 का रहने वाला है। बताया गया है आपको जो फॉर्म है आपका 14 मई 2025 से स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज से फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 17/6/2025 आपकी यहाँ रहने वाली है। साथ में बताया गया जो शुल्क है और आपका जो संशोधन करने की अंतिम तिथि है, वो आपकी 24/6/2025 आपकी यहाँ रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाना होगा, ये आपको बताया गया, ये लिंक बताया गया है आपको। आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई है। सबसे पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपनी अपलोड फोटो एक सिग्नेचर करना है, फिर फाइल रिमेनिंग पार्ट जो भी फॉर्म है आपका वो आपको फिल करके पेमेंट करना है, और आपका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकाल लेना है। तो ये आपका बताया गया प्रक्रिया, किस तरह ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। साथ में ये बताया गया ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2021, 2022, 2023 के अंदर आवेदन किया है, वो भी अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो डालकर आप अपना जो पंजीकरण कर सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी जो ओल्ड जानकारी है आपको फिर से फिल नहीं करनी पड़ेगी, आपकी उसी जानकारी से आपका फॉर्म है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। साथ में आपकी जो फोटोग्राफ है वो 6 महीने के अंदर ली गई हो, मतलब नई लेटेस्ट आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ऐसी नहीं पुरानी फ़ोटो आपने कर दी हो, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। साथ में बताया गया है जो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है पीईटी 2025, ये आपका अगले 3 साल तक आपका वैलिड रहेगा, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ में आपको फ़ोटो बताया गया है, फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, क्या आपको कितने केबी का होना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये आपको एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है। यदि आप सामान्य से हैं तो 185 रुपये आपकी लगने वाली है, अन्य पिछड़ा वर्ग से तो 185 रुपये आपकी लगने वाली है, अनुसूचित जाति से हैं तो 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति से भी आपकी 95 है, और आप पीएस कैटेगरी में दिव्यांग है तो आपकी 25 रुपये आपकी फीस यहाँ पर लगने वाली है। तो ये सारा आपको यहाँ नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। तो अब चलिए देख लेते हैं किस तरह आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सिंपली आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, तो आप नोटिस देख पाएंगे। साथ में आपको पास कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम का नेम आपको दिख जाएगा, पीईटी 2025 आपको दिख जाएगा। ठीक है। ये आपको डेट बताएगी कब से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 14 मई 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 17/6/2025 आपकी यहाँ रहने वाली है, तो वो बताया गया है। साथ में आपको यहाँ विज्ञापन देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पर विज्ञापन चेक कर पाएंगे। आप यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको अप्लाई का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आप इस पर अप्लाई आप कर देंगे। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिनिमम एज बता देगा, 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। जो कट डेट मांगी गई है एज की, वो 1/7/2025 आपकी काउंट की जाएगी, तो वो भी आपको बताया है। साथ में क्वालिफिकेशन भी आपको बताया गया है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन मांगा है, हाई स्कूल में आपसे मांगा गया है, तो ये आपकी मैंडेटरी आने वाली है। उसके अलावा आपने इंटरमीडिएट किया हुआ या आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, वो आपका ऑप्शनल यहाँ पर रहने वाला है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने 10वीं क्लास आपसे यहाँ पे मांगी गई है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सीधा आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा, तो यहाँ बताया गया है जो आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर आपको डालना है, वो बताया गया है। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आई एसेट पर क्लिक कर देना है, और फिर आपको वापस नीचे आई एसेट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से पूछा डू यू नो द रजिस्ट्रेशन नंबर एनी प्रीवियस, तो आपने पहले भी प्रीवियस कोई अपने पीईटी टेस्ट दिया हुआ है, तो आप इसको यस कर सकते हैं। जैसे आप यस करेंगे उसके बाद आपको प्रोसेस करना है, और आपका जो ओल्ड पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे आप डाल दोगे और उसके बाद प्रोसेस करोगे तो आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक आपकी फिल हो जाएगी। तो कौन कौन कैंडिडेट है जो प्रीवियस वाले हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आपको बताएगा जिन्होंने भी 2021, 2022, 2023 के अंदर आवेदन किया हुआ है, वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर इसको पंजीकरण कर सकते हैं।
तो ठीक है, तो यहाँ पर 2021, 2022 और 2023 जिन्होंने भी अप्लाई किया है वो अपना ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे और प्रोसेस कर देंगे, तो आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी आपकी। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो सिंपली आप इसको नो करेंगे और इसको प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आपसे मांगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपका कैंडिडेट का नाम मांगेगा, कैंडिडेट का नाम आपको दे देना है। फिर फादर नेम आपसे पूछ रहा है और मदर नेम पूछ रहा है, तो फादर और नेम मदर नेम को डाल देनी है। फिर आपसे पूछ रहा है आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो यदि उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। जैसे आप नो करेंगे ओके करना है आपके बाद। फिर उसके बाद आपका होम स्टेट पूछेगा, जिस भी होम स्टेट से आप आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर देनी है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यदि आप उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं तो आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल ही मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको कोई एरिएशन या किसी का रिजर्वेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको जनरल ही आपको शो होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप यस करेंगे, तो आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले पूछ रहा फ्रीडम फाइटर फॉर उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ तो यस करेंगे, ना तो सिंपल आप इसको नो कर सकते हैं। आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस करेंगे, ठीक है, नहीं तो सिंपल आप इसको नो कर सकते हैं। फिर आप पूछ रहे हैं आप पीएस कैटेगरी से आते हैं, मतलब कोई डिसेबिलिटी आपके है तो आप यस कर सकते हैं। जैसे यस करें तो आपके पास बताएगा कि विजन किस तरह की डिसेबिलिटी है, विजन की कोई डिसेबिलिटी है आपके पास, या हियरिंग में कोई डिसेबिलिटी है, या लोकोमोटो में है आपका, या न्यूरोलॉजी में कोई डिसेबिलिटी है, तो वो आपको यहाँ पर बताना अपने हिसाब से, ठीक है। यदि नहीं है तो सिंपली आप इन पर सब में नो आप कर सकते हैं। या यू है मल्टीपल डिसेबिलिटी, आपके पास मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो आप यस कर सकते हैं, तो यदि नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। ये ऑप्शन जब भी आपको शो होंगे जब आप पीएस कैंडिडेट में आप आएंगे। यदि आप पीएस कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछे आर यू स्किल प्लेयर फॉर उत्तर प्रदेश, यदि आप स्किल प्लेयर हैं उत्तर प्रदेश से तो आप सिंपली यस कर सकते हैं। उसमें भी आपसे कैटेगरी पूछेगा, जैसे आप कैटेगरी 1 सेलेक्ट करेंगे तो आपको सब कैटेगरी दिखा देगा, तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में आप आ सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी कैटेगरी ए हो गई, या आपकी कैटेगरी बी में अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, या आपको कैटेगरी सी के अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं, और आपको कैटेगरी डी के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के स्किल प्लेयर नहीं हैं तो आप सिंपली इसको नो भी आप कर सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा होम स्टेट, तो उत्तर प्रदेश आपकी आ गई। फिर होम डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जनरल से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी या ओबीसी से आते हैं। आप ओबीसी से आते हैं तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एसटी से आते हैं तो आप एसटी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप एससी से आते हैं तो आप एससी कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ से भी आप आते हैं अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अपना यहाँ मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। फिर वेरीफाई ईमेल आपको डालना है। फिर आपसे पूछ रहा है आप मैरिड अनमैरिड वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैरिड नहीं है तो उसको नो करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉय डिटेल्स, यू सेलेक्टेड वन बिलो ऑन द आइटम एप्लीकेशन, तो आप एम्प्लॉई हैं। यदि आप नॉन एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हैं तो आप इस पर सिलेक्ट करेंगे। यदि एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश का तो वो करेंगे, और एक्स एम्प्लॉय हैं तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। तो आप एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपल आप इसको नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है आर यू क्लेमिंग एग्रेशन, यदि आपको एग्रेशन चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। फिर आप पूछा किस रीजन से आपको एग्रेशन चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्डर है और कोर्ट ऑर्डर है, डिपार्टमेंट रूल्स है, एनी अदर है, तो एनी अदर में आप जो भी आपका गैजेट नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, आपको देना है। एग्रेशन आपको नहीं चाहिए तो सिंपल आप इसको यहाँ पर नो भी आप कर सकते हैं। फिर आपसे आपकी एजुकेशन मांग रहा है, तो मिनिमम आपको 10वीं प्राप्त मांग रही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारे बोर्ड के नाम दिख जाएंगे। तो आप यदि आपके सारे यदि बोर्ड का आपको दिख रहा है तो ठीक है, यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर टाइप आप कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल आप यहाँ पर आपको दिख रहा है अपने बोर्ड का नाम, तो यहाँ से भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे आपका पासिंग ईयर मांगा है, जहाँ किस ईयर में आप पास हुए थे वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका रोल नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। आपको अपने हिसाब से डालना है, आपकी जो मार्कशीट में आपको डेमो दिखा रहा हूँ, आपको अपनी जो मार्कशीट के हिसाब से अपना जो रोल नंबर है आपको डाल देना है। फिर आपसे पूछा आपका परसेंटेज कैसा है, परसेंटेज में है या ग्रेड में है। ग्रेड में तो आप ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि आपका परसेंटेज तो आप परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ को अपने ऑप्टेन मार्क डालने हैं, आपके कितने ऑप्टेन मार्क हैं यहाँ पे रहने वाले हैं तो वो आपको डालने हैं। और फिर यहाँ पे अपना अपना टोटल मार्क्स आपको डालने हैं, ठीक है। फिर नीचे आता है इंटरमीडिएट का, तो यू हैव कंप्लीट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, तो आपने 10वीं से ऊपर एजुकेशन ली हुई है तो आप सिंपली आप इस पर यस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है अपनी, यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, पासिंग किया था, रोल नंबर और परसेंटेज में था या ग्रेड में वो आपको डालना है। यदि आप 10वीं पास ही ओनली तो आप इस पर आपको अनलॉक आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 10वीं पास है तो आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिंपली आपको यहाँ पर आना है, अपना जो कैप्चर कोड है वो आपको डाल देना है और इसके बाद उसको सबमिट आपको कर देना है।
उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर डिटेल्स आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर और जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू प्रोसेस टू फोटो एंड सिग्नेचर का वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार डिटेल्स आपको चेक कर लेंगे, सब कुछ ओके है, फिर उसका आप क्लिक टू प्रोसेस आपको इसको क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे फोटो और सिग्नेचर आपसे मांगेगा, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो फोटो आपको मैंने बताई किस तरह से आप अपलोड करनी है आपको। अब फोटो के लिए बताया गया है जो चेहरे की छवि आपको स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, चेहरे पर किसी तरह की चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, वो बताया गया है आपको, ठीक है। चेहरे के दोनों किनारे साफ होने दिखने चाहिए, वो बताया गया है। कैमरे पर नज़र सीधी हो, ठीक है। आंखें खुली होनी चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की पीछे का बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, 70% जो चेहरा आपका वो दिखना चाहिए। फ़ोटो 6 महीने के अंदर तक ली गई है, वो बताया गया है। और कितने KB की होनी चाहिए वो आपको यहाँ बताया गया है। अब हस्ताक्षर की बात करें तो ये आपको सैंपल बताया गया किस तरह का आपको हस्ताक्षर अपलोड करना है, ठीक है। अभ्यर्थी का पूरा नाम, फिर हस्तलिपि में अपना हिंदी में नाम लिखे, तो आप अपना सिग्नेचर करना है, फिर हिंदी में अपना नाम लिखना है। तो ये आपको सैंपल बताया गया। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर सेलेक्ट फ़ोटो करके आप इसको अपलोड आप कर सकते हैं। फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर जैसे आप नीचे आए तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपने 2 ईयर्स के अलावा टोटली आर्मी की आपने सर्विस ली हुई है, तो आप यस कर सकते हैं, ना तो सिंपली आप इसको नो करेंगे, ठीक है। या अपना नेशनल कॉर बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करेंगे, या तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस आपसे पूछ रहा है, प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस आपको देना है। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है, फिर कॉमन लगा के CNO करके अपना जो फादर नेम है अपना वहाँ पे आपको डाल देना है। फिर अपना जो हाउस नेम है आपको, और स्टेट नेम है आपकी, लॉयल्टी सिटी का नाम क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या, और पिन कोड डालकर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि दोनों सेम है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है आपकी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस तो आपको अलग अलग इसको फिल आपको करना है। वो करने के बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टिक करके यहाँ पर कैप्चा कोड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डिक्लेरेशन पर क्लिक करके फिर आपको प्रीव्यू पर आप क्लिक करके प्रीव्यू पर जैसे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर कैप्चा कोड आपको मिल जाएगा। फिर आपको कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट आपको कर देना है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपका पेमेंट दिखा देगा, कितना पेमेंट आपको यहाँ पर करना है वो आपको यहाँ पर अमाउंट आपको दिखा देगा। फिर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू रिक्वायर्ड फीस, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन दिखा देगा, तो डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। फिर आपको सेलेक्ट गेटवे आपको सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आपको टिक करके आपको प्रोसेस टू फीस डिपॉजिट में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कर देंगे, उसके बाद आपको डिटेल्स आपको दिखा देगा सारी, ठीक है। आपका नाम, आपकी मेल ID, फ़ोन नंबर रखा, सब कुछ डिटेल दिखाने के बाद यहाँ पर प्रोसेस का ऑप्शन दिखेगा। फिर आपके सामने इस तरह का विंडो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड के, SBI के, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, नेट बैंकिंग, SBI ब्रांच बैंक, तो जिससे भी आप करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। सिंपली आप UPI पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर UPI PR कोड आपको मिलेगा, सिंपली इस पर आपको ओके कर देना है। तो जैसे करेंगे तो आपके पास एक बार कोड आपके पास आ जाएगा। सिंपली इस बार कोड को अपने फ़ोन से आप स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद अपने फ़ोन पे से या जिससे भी आप गूगल पे से आप पेमेंट करते हैं उससे स्कैन करके इसका पेमेंट आप कर देंगे। जैसे आपका पेमेंट डन हो जाएगा, डन होते ही आपका जो पेमेंट कंफर्मेशन है उसका आपका मैसेज आ जाएगा। तो सिंपली इस तरह का आपका एक विंडोज आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसेस टू डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो अपना जो फॉर्म है आप अपना डाउनलोड आप कर पाएंगे। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे, फिर इस तरह का विंडो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर एक आपको प्रिंटर का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर आप क्लिक करेंगे और अपना जो प्रिंट आउट है वो आप अपना निकाल के अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो उत्तर प्रदेश का है PET जो एग्ज़ाम 2025 है उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। और अधिक जानकारी के लिए आप जॉब रास्ता सकते हैं, जॉब रास्ता पर भी आपको सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड है वो जाकर 17/6/2025 से पहले जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।